ओम शांति। स्वागत है सभी का अमृत वेले में। अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं। मस्तक सिंहासन हमारी सीट। अकाल तख्त नशीन में आत्मा। पद्मा पदम भाग्यवान। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मस्तक में चमक रही हूँ। मुझसे फैलती हुई रश्मियां चारों ओर बिखर रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली। मेरे चारों ओर प्रकाश बिखरा हुआ है। मैं अपने प्यारे बाबा का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों के पास आ जाओ। बेहद में रहने वाला, हद में ना फंसने वाला, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, पवित्रता का सूर्य, एक सेकंड में मेरे पास, मेरे सम्मुख ज्ञान सूर्य की किरणें फैलाते हुए प्रकट हो गए। देखेंगे बिल्कुल अपने चेहरे के एक फिट के सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा। बाबा के रोम रोम से ज्ञान सूर्य, रोम रोम नहीं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे ठीक सामने, और उनकी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं फुहार की तरह। आंखें खोलकर उसको अनुभव करेंगे। दोनों आंखों में मेरे लाइट की किरणें प्रवेश कर रही हैं। और तीसरे नेत्र में ज्ञान सूर्य की एक किरण भृकुटी में प्रवेश कर रही है और मेरे चेहरे पर उसकी प्रकाश की किरणें पड़ती जा रही हैं। जैसे दिवाली का अनार मेरे सामने ही बिखर रहा हूँ।
बीच में से अग्नि की प्रज्वलित रोशनी और उसके आसपास बिखरता हुआ प्रकाश और उसके बीच में से निकलते हुए सितारे, एक एक प्रकाश की किरण जो निकल रही है, उसमें भी उसके एंड पर एक सितारा है। दो मिनट के लिए अनुभव करेंगे, खो जाएंगे इसमें। ज्ञान सूर्य मेरी आंखों के सामने, उसकी प्रकाश की किरणें मुझ पर पड़ रही है। 'इन प्रकाश की किरणों से मेरा स्थूल शरीर पिघलता जा रहा है। इतनी तेज गर्मी में, उसकी प्रकाश की तपन में मेरा ये स्थूल शरीर पिघल रहा। और अंदर से एक लाइट की आकृति उभर रही है। लाइट की आकृति जैसा मेरा ये शरीर है, वैसे ही आकृति। एक ड्रिल करेंगे यहाँ पर। आत्मा निराकार है और उसके चारों ओर लाइट की आकृति है। तो एक बार निराकार आत्मा को अनुभव करें, यानी कि समेट लें पूरे लाइट के शरीर को, और एक बार लाइट की आकृति में, यानी निराकारी और आकारी। तो निराकारी आकारी, निराकारी आकारी, ऐसे करके एक दो 51 टाइम्स तक हम करेंगे और हो जाने पर डन लिखेंगे। ठीक है, निराकारी आकारी, बस। शुरू करते हैं। 51 हो जाएगा तो डन लिखना। स्टार्ट।
हम निराकारी और आकारी का अभ्यास कर रहे हैं। एक बार निराकारी, एक बार आकारी, 51 टाइम्स। हुआ सभी का? कितना हुआ? ट्वेंटी 5, 35, 40। ठीक है। अब महसूस करते हैं अपने आप को समेटेंगे। जैसे लाइट की आकृति है, धीरे धीरे देखेंगे लाइट की आकृति। पैर गायब हो रहे हैं, सिमट रही है लाइट। धीरे धीरे लाइट ऊपर आ रही है और मैं आत्मा निराकार बन गई। स्टार्ट। 1 मिनट में देखेंगे उसको, केवल देखना है। लाइट सिमट रही है। मैं आत्मा बन गई, निराकार। उड़ जाती हूँ ज्ञान सूर्य के साथ परम धाम में। परम धाम में शिव बाबा 32 गुणों वाले चित्र जो हमने देखा है उस स्वरूप में दिख रहे हैं। बाबा का स्वरूप, बीच में स्टार, चारों तरफ लाल प्रकाश, अंडाकार रूप में। उसके चारों ओर सर्कल में बाबा से निकलती हुई किरणें।
अपना ध्यान उसकी किरणों में रखेंगे और एक एक किरण को देखेंगे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है गिनेंगे जरा, 1 मिनट के अंदर बाप आपको कितने उसके गुण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। लाल अंडाकार रूप, उसके चारों ओर किरणें, और एक एक किरण में बाबा के गुण, जैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। गिनते जाएंगे आप और देखते जाएंगे बाबा की किरणें मूव कर रही है सर्कल में। बस पहले गिनना है। ठीक है। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। शुरू करें। स्टार्ट। कितना आपने करा? कितना हुआ? 13, 12, 16। 30 कौन है? अच्छा। हम्म। अब इन किरणों के नीचे अपने को अनुभव करें। इसी स्वरूप के ठीक नीचे मैं आत्मा परम धाम में। अब जो किरणें हमने देखी उनको एक एक कर सर्कल में मूव करता हुआ देखेंगे और मुझे टच करती जा रही है, और उसके अंदर का गुण मुझ में समाता जा रहा है। जितनी किरणें आपने देखी उनका गुण जो उसमें लिखा हुआ था वो मुझ में समा रहा है। समाता जा रहा है। शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता,
बिंदु रूप ज्योति स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, आसुरी सृष्टि का विनाश और सत्यों की सृष्टि की स्थापना करने वाले, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, काल के पंजे से छुड़ाने, मेरे सम्मुख मैं देख रही हूँ संसार की सर्वोच्च सत्ता मेरे पास है, मेरे साथ है। सारी दुनिया जिसको खोजती रहती है, भजन कीर्तन में, तीर्थ स्थानों में, गुरुद्वारों गिरजों में, उसका पता ठिकाना कहाँ है? इस पांच तत्वों से भी पार। इसीलिए दुनिया अभी तक पारसमणि को ढूंढ ही रही है। शायद कोई ऐसी मणि उनके हाथ लग जाए। पूरी तरह से एकाग्र मन बुद्धि बाबा के स्वरूप पर। बाबा के स्वरूप पर आंखें टिका देंगे। तीसरा नेत्र, बस उसे देखते रहना है। बाबा की इन किरणों के बीच में से सितारे सितारे भी निकल रहे हैं। कभी चमकीले गोल्डन सितारे, कभी ज्ञान के सितारे ब्लू कलर के, कभी शांति के सितारे उभर रहे हैं। अभी तो हम डिटैच होकर देख रहे थे, अभी उससे कंबाइन हो जाएंगे। जैसे मैं आत्मा सितारा बाबा सितारा से जुड़ जाती हूँ। जैसे ही मैं बाबा से कंबाइन होती हूँ, बाबा का स्वरूप देखती हूँ। यानी मैं बाबा से कंबाइन इस स्वरूप को देखती हूँ। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आग की लपटें निकल रही है,
इस कंबाइंड स्वरूप से। मेरे विकार, विकर्म, पाप कर्म सब चल रहे हैं। एक फायर बॉल की तरह देखेंगे, एक सर्कल में, और वो जल रहा है। एक बॉल छोटी सी, उसको आग लग गई है, ऐसा महसूस करेंगे। और उस फायर बॉल से, जैसे मुलम्मा होता है, टपक टपक के गिर रहा है। और एक ढेर बन गया है मुलम्मे का, चिपचिपा, जैसे काला काला। तेल की तरह। एक किरण ज्वाला स्वरूप उस मुलम्मे पर पड़ती है और उसे भस्म कर देती है। मैं बाबा के साथ कंबाइन। अब धीरे धीरे देख रही हूँ फायर बॉल शांत हो गई है। उसका कलर चेंज होता जा रहा है। फायर बॉल लाल हो गई थी, लाल से अब धीरे धीरे ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, डार्क येलो, लाइट येलो, ऑफ वाइट, वाइट, प्योर वाइट, डॉर्सलिंग वाइट, ब्राइट वाइट, स्पार्कलिंग वाइट। आंखों में उस स्वरूप को संभाले। कैसा स्पार्कलिंग वाइट होता है और उससे कैसी किरणें निकलती हैं। अपनी मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके उसको अनुभव करेंगे। आंखें भींच कर उसको देखेंगे। फिर आंखें बंद करें, देखें। और आंखों के पास लाकर देखें उसकी रोशनी कितनी तेज।
आंखें बंद करके महसूस करें। एक बार देखें हल्का सा, फिर बंद करें आंखें। हटा दें टॉर्च को। बंद आंखों में एक गोल प्रकाश चमकने लगता है। बंद आंखों में एक लाइट की बिंदी चमक रही है। मैं हूं ही ऐसी लाइट। मैं बाबा से कंबाइंड। जो बाबा की शक्तियां हैं वो मुझ में भी हैं। जो बाबा के गुण हैं मैं भी उसका स्वरूप बन गई हूँ। जो बाबा के खजाने हैं वो सब मेरे भी हो गए हैं। मैं अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। अनुभव किया आप सभी ने उस प्रकाश को। अब आवाहन करेंगे शक्तियों को। मैं आत्मा सितारा स्वराज्य अधिकारी बनकर, जैसे राजा होता है सीट पे बैठ जाता है, एक लाइट की आकृति में स्वराज्य सिंहासन पर मैं बैठ जाती हूँ। देखें अपने को। चेहरा ना देखें, केवल एक लाइट चमक रही है। और सामने एक सभा लगाएंगे इमेजिनरी। आदेश देंगे। मन बुद्धि संस्कार आपके साथ खड़े हुए हैं। मन बुद्धि संस्कार, ये तीन शक्तियां अब बाकी 8 शक्तियों को आवाज देकर बुलाएंगे। विस्तार कर को सार करने की शक्ति, प्रकट हो जाओ। देखेंगे जैसे कोई प्रकट हो जाता है, आपने बुलाया और सामने आ गया। ऐसे ही ये लाइट के फरिश्ते प्रकट हो गए। समेटने की शक्ति प्रकट हो। सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रकट हो। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति प्रकट हो। सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति प्रकट हो। ये 8 शक्तियां रूहानी सैनिकों के रूप में मेरे सामने आ गए हैं। मैं उसके और अन्य शक्तियां, 8 अन्य शक्तियों को आवाहन करती हूँ। पवित्रता की शक्ति प्रकट हो। परिवर्तन शक्ति,
सामने आओ। मनन शक्ति प्रकट हो। एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति प्रकट हो। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सामने आओ। मोल्ड होने की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति, संग्रह शक्ति, संग्राम शक्ति प्रकट हो। महसूसता की शक्ति प्रकट हो जाओ। स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, सामने आओ। इन सभी शक्तियों को देख रही हूँ सैनिकों के रूप में। लाइट के सैनिक, इनविजिबल, जो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। ऐसी कोई संसार की कोई कार्य नहीं जो ये ना कर सकते हो। आकाश पाताल, पानी में, आकाश में, जमीन पर, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। कैसा भी अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं। ये रूहानी सैनिक, ईश्वरीय सेना है ये। सभी को देख रही हूँ अपने सामने। गुणों को इमर्ज करती हूँ मैं। सर्व गुण, धैर्यता, शालीनता, सहनशीलता, निर्भयता, नम्रता, दया, करुणा, उदारता, अंतर्मुखता, हर्षमुखता, रमणीकता, सामने आ जाओ। रूहानियत, मातृत्व भाव, पवित्रता, आत्मविश्वास, ऐसे 60 गुण सभा में देख रही हूँ। छोटे छोटे फरिश्तों के रूप में। शक्तियां बड़ी थी, ये गुण छोटे फरिश्ते दिख रहे हैं। मन बुद्धि संस्कार मेरे सामने खड़े हैं। मैं आदेश देती हूँ, हे मेरे मन, अब तुमको एकाग्र रहना है। वही संकल्प उत्पन्न करने हैं जिनमें जमा का खाता बढ़ेगा, जो सकारात्मक है, जो शुभ है, जो समर्थ है, जो पवित्र है, जिनमें योग का बल समाया हुआ है, शक्ति है। ऐसे ही संकल्पों को इमर्ज करना है। शांति की शक्ति के साथ, धैर्यता के साथ लेकर, गुणों और शक्तियों को अपने साथ लेकर फिर इमर्ज होना है। मन के संकल्पों की लाइन लगी है। हजारों संकल्प लाइन में खड़े हैं। हे मेरे मन, तुम्हें बाबा का ज्ञान पता है। ज्ञान की शक्ति तुम्हारे पास है।
निर्णय शक्ति के साथ, परखने की शक्ति के साथ मिलकर जो फालतू के संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, पास्ट के, फ्यूचर के, उन सभी को अभी ही खत्म कर दो। चेक करो, हटाओ उनको, लाइन क्लियर करो। 50,000 की लाइन लगी थी, उनमें से छांट छांट कर हटा दिया है। बाकी रहे 15-20 हजार। इनमें से भी केवल वो संकल्प उत्पन्न करने हैं जो जरूरी है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। बाकियों को पीछे लाइन में लगा दो। मन ऐसा ही कर रहा है। अब मैं बुद्धि के पास आती हूँ। बुद्धि, तुम में निर्णय शक्ति है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है। तुमने देखा है तीसरे नेत्र से। अब तुम्हारे अंदर समाये हुए पिछले व्यर्थ के चित्रों को, व्यर्थ दृश्यों को भस्म कर दो, खत्म कर दो। पवित्रता का सागर शक्ति तुम्हारे साथ है। निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करो, सामना करने की शक्ति का इस्तेमाल करो। स्वच्छ कर दो अपने को। वही देखना है जो बाबा चाहते हैं। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। हर संकल्प जो तुम्हारे पास आ रहा है उसको तुम स्वरूप बनाओ। समर्थ संकल्प, शुभ संकल्प को स्वरूप बनाओ और संस्कारों में भेजो। मैं संस्कारों से बात करती हूँ। हे मेरे दिव्य संस्कार, बाबा ने तुम्हें दिव्यता का वरदान दिया है। जो संस्कार शिव बाबा के हैं, ब्रह्मा बाबा के हैं, वही तुम्हारे भी हैं। मैं आत्मा राजा आदेश देती हूँ तुम्हें, संस्कारों को दिव्य हो जाओ। 5 स्वरूपों के संस्कारों को इमर्ज करो, बाकी सभी को बाहर फेंको। ऐसा ही हो रहा है। मन बुद्धि संस्कार वही कर रहे हैं जो मैं आत्मा कह रही हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। अपनी सीट को एंजॉय करें। अभी सीट इन सभी शक्तियों को पाकर, गुणों को पाकर देख रही हूँ। जिस पर बैठी थी वो सिंह का आसन बन गया है और मेरा स्वरूप
शिव शक्ति का हो गया है। दुर्गा। और ये सभी शक्तियां अलंकार बनकर मेरे हाथों में आ गए। सभी गुण मेरे आभूषण बन गए। मन बुद्धि संस्कार मुझ आत्मा के साथ साथ बुद्धि तीसरा नेत्र बनकर चमक रही है। मन के संकल्पों की गति मेरे मस्तक पर तेज बनकर उभर रही है। नैनों से प्रकाश के रूप में निकल रही। मेरे संस्कार अपना काम कर रहे हैं। पूज्य रूप के संस्कार देख रही हूँ। मैं इष्ट देवी हूँ। लौकिक घर में देखेंगे अपने को। एक नजर डालेंगे चारों ओर। लौकिक संबंधियों को देखेंगे। चारों ओर यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हैं। सभी बाबा के बच्चे हैं। चारों ओर शक्तियां ही शक्तियां फैल रही हैं घर में। ये सभी आत्माएं यज्ञ स्नेही सहयोगी। इन सभी आत्माओं के लौकिक संबंधियों के चारों ओर लाइट का कवर देख रही हूँ। सुरक्षा कवच। भ्रिकुटी में आत्मा चमक रही है। अब इस सीन को यही छोड़ देंगे। मर्ज कर देंगे और उड़ चलेंगे ग्लोब के ऊपर। ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं मुझसे होकर, और साथ में लौकिक संबंधी भी बैठे हैं, उनसे होकर धरती में जा रही है।
धरती को थाम रही है। प्रकृति को प्रकाश दे रहे हैं धरती में, ऊपर से आ रही है हमसे होके लाइट धरती में जा रही है, प्रकृति को बल दे रही है। अब अपने को अनुभव करते हैं पांडव भवन में, बाबा की झोपड़ी के अंदर, बाबा के कमरे में। हिस्ट्री हॉल में। शांति स्तंभ पर। शांति स्तंभ से शांति की शक्ति ग्रहण कर। फिर से वापस आते हैं लौकिक सेवा स्थान में। और महसूस करते हैं मम्मा पापा, मम्मा पापा के साथ बैठे हैं एक परिवार की तरह। बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हैं, उनके मुख में जल डाल रहे हैं। देखें, मैं बाबा से कहती हूँ मीठे बाबा, ये सभी आत्माएं आपकी हैं, आपके बच्चे हैं, आप ही को देखना है। मुझे बस विश्व कल्याण के लिए आप प्रेरणा देते रहे। बाबा कह रहे बच्चे निश्चिंत रहो, बेफिक्र बादशाह हो जाओ। मैं अपने भाग्य पर गर्व करती हूँ और महसूस करती हूँ अपने खुले मैदान में, और दोनों बाहें फैलाकर इस यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे भरपूर किया है, सब कुछ भरपूर दिया है। तन से स्वस्थ स्वास्थ्य दिया है। हे प्रकृति, तुम्हारा धन्यवाद। धन संपदा
संपत्ति सब भरपूर दिया है। यूनिवर्स तुम्हारा शुक्रिया। पूर्वजों का शुक्रिया। लौकिक पूर्वजी आत्माएं और अलौकिक पूर्वज आत्माएं, दादियां, अष्टरतन, एडवांस पार्टी की आत्माएं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अप्रत्यक्ष रूप में हमारे सेवाएं करते रहते हैं। ऐसे सभी का धन्यवाद कर मैं अपने शरीर के पास आती हूँ और इस शरीर का भी धन्यवाद करती हूँ। अपना नाम लेकर बोले, थैंक यू, थैंक यू माई आईज, माई ईयर्स, नोज, माई ब्रेन, थैंक यू लेग्स, हैंड्स, हार्ट, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शरीर के अंगों का, सर्व अंगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शरीर में प्रवेश करती हूँ, भ्रिकुटी के बीच। ओम शांति, ओम शांति।